और अब बात करेंगे पंजाब की। पंजाब बीजेपी का नया दांव आखिर क्या है? अकाली बीजेपी रिश्तों पर भी लगातार चर्चा तेज हो गई है। पूरे जोश खरोश बाजे गाजे के साथ केवल सिंह ढिल्लन ने पंजाब बीजेपी अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया। वे पंजाब बीजेपी के इतिहास में पहले जट सिख प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, बीजेपी महासचिव तरुण चुग, इकबाल सिंह लालपुरा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कार्यभार संभालने के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे और उनके भारी उत्साह और जश्न का माहौल दिखा। कार्यभार संभालते ही ढिल्लन ने कार्यालय में महाराजा रणजीत सिंह की तस्वीर का अनावरण किया। कार्यक्रम में अरदास और पूजा दोनों का आयोजन हुआ, जिसे बीजेपी की पंजाब की सांस्कृतिक और धार्मिक समावेशिता के प्रतीक के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी लंबे समय तक शहरी और हिंदू वोट वाली बैंक वाली पार्टी मानी जाती रही है। ढिल्लन की नियुक्ति को ग्रामीण पंजाब और खासकर सिख समाज, जट सिख समुदाय में पार्टी की स्वीकारोक्ति बढ़ाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। ढिल्लन का मजबूत राजनीतिक आधार मालवा क्षेत्र में है, जहां पंजाब की सबसे अधिक विधानसभा सीट है। बीजेपी मानती है कि 2027 के चुनाव में मालवा में बेहतरीन प्रदर्शन सत्ता समीकरण के लिए बेहद जरूरी होगा। ऐसा माना जा रहा है कि 2020 में शिरोमणि अकाली दल से गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी पंजाब में अपने दम पर राजनीतिक जमीन तलाश रही है। ऐसे में पहली बार जट सिख चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर पार्टी ने साफ संकेत दिया है कि वो सिख बहुल पंजाब में अपना राजनीतिक विस्तार करना चाहती है। इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अकाली दल के वरिष्ठ नेता और प्रकाश सिंह बादल के रिश्तेदार मेजर भूपेंद्र सिंह से चंडीगढ़ में मुलाकात की। आधिकारिक तौर पर इसे स्वास्थ्य संबंधी शिष्टाचार भेंट बताया गया, लेकिन राजनीतिक हलकों में इसे बीजेपी अकाली रिश्तों की संभावित नई शुरुआत के संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। राजनीतिक हलकों में सवाल पूछा जा रहा है कि क्या बीजेपी और अकाली दल फिर साथ आ सकते हैं। अभी दोनों दलों की ओर से किसी औपचारिक बातचीत या गठबंधन की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पंजाब में सिख वोटों तक पहुंच और अकाली दल की बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए मुलाकात भविष्य के राजनीतिक तालमेल के संभावनाओं को और ऐसी चर्चाओं को हवा जरूर दे रही है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त जालंधर से गुरमीत सिंह। गुरमीत, किस तरह से आप देखते हैं? सबसे पहले तो हम इसी की बात कर ले, अकाली बीजेपी गठबंधन, क्या इन चर्चाओं में किसी तरह का दम आप देख रहे हैं? क्या पॉलिटिकल सिनेरियो इस बात की तरफ इशारा करते हैं? देखिए, जिस समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह निखिल पंजाब आए थे तो उन्होंने एक बात तो साफ की थी कि बीजेपी जो है वो पूरी ताकत इस बार झोंक देगी 2027 के चुनाव में और इस बार पूरी शक्ति के साथ, पूरी पावर के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। मगर एक ये जो मुलाकात जिसका अभी जिक्र आपने किया है, ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि अगर ट्रेडिशनली देखा जाए तो ट्रेडिशनली शिरोमणि अकाली दल को ऐसे माना जाता था कि वो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज्यादा पॉपुलर रही है। वहीं बीजेपी को माना जाता था पंजाब के जितने शहरी वोटर्स हैं उनमें पॉपुलैरिटी बीजेपी की ज्यादा है। इसी वजह से दोनों पार्टियों गठबंधन हमेशा से होता रहा है। मगर अभी जो है पिछले 2-3 साल में सिनेरियो बहुत बड़े स्तर पर चेंज हुआ है। हालांकि नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा जो ये मुलाकात की गई है, इसके अपने डायमेंशंस भी हैं, इसके अपने मायने भी हैं। आगे अगले 2-3 महीने में 15-20 दिन में क्या निकल कर आता है वो बात बिल्कुल अलग होगी। मगर जो बीजेपी की टॉप लीडरशिप है, बीजेपी के कुछ लीडर हैं, वो ये चाहते हैं कि अकेले पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़े। हालांकि एक धड़ा ये भी है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि गठबंधन हो। अभी जो फिलहाल इक्वेशन है, अगर आप देखें बीजेपी की परफॉर्मेंस 2022 में, जिस समय आम आदमी पार्टी सरकार बनी थी पंजाब के अंदर, उस समय बीजेपी का जो वोट शेयर था इलेक्शन के दौरान वो काफी कम था, तकरीबन 6.7% था। मगर 2024 में जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ है उस दौरान पंजाब में जो बीजेपी को वोट पड़ा है वो तकरीबन आप मानकर चलिए कि 18.5%, 18.5 से 19% के बीच में पड़ा है। तो ये जो एक बड़ा बदलाव आया है, हालांकि लोकसभा चुनाव में मुद्दे अलग होते हैं, मगर पार्टी ने अपना बेस पंजाब में बढ़ाया है, लोगों के ग्रामीण क्षेत्रों में और विस्तार देना चाहती है। नए चेहरे नंबर 2 ये है कि इसको ऐसे भी लेते हैं, इसको ऐसे भी लेंगे
कि ढिल्लन को नया अध्यक्ष बना करके जट सिख के बीच में एक नया विस्तार दे करके जिस परसेंटेज की आप बात कर रहे हैं उसको नया विस्तार देना चाहती बीजेपी? बिल्कुल बिल्कुल, ये यही पॉइंट है सबसे बड़ा, क्योंकि यहां पर जो केवल सिंह ढिल्लों हैं वो कांग्रेस के लीडर रहे हैं एक टाइम में और मालवा इलाके से संबंधित हैं, बरनाला के वो विधायक रहे हैं। और मालवा इलाका ऐसा है पंजाब में 117 विधानसभा में से जो है तकरीबन 69 सीट्स जो हैं वो मालवा इलाके में पड़ती है। ये माना जाता है कि जो मालवा पर रूल करेगा वो पंजाब की राजनीति पर रूल करेगा। और यहां पर केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब बीजेपी का अध्यक्ष बनाना सिर्फ और सिर्फ यहीं पर इसी डायमेंशन से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा, जट सिख की यदि हम एक चेहरे की बात करें तो पंजाब में जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं तो उनमें से ज्यादातर जट सिख ही रहे हैं। अब यहां पर बीजेपी का जो ट्रेडिशनल वोट बैंक है और जो केवल सिंह ढिल्लों वाली इक्वेशन है, इसको मिलाकर यह लग रहा है कि पंजाब में बीजेपी एक ऐसा मैसेज देना चाहती है जिसमें कि सांप्रदायिक सौहार्द हो, जिसमें हिंदू सिख एकता हो, सभी साथ में मिलकर चले। इसके साथ ही पिछले कुछ समय में जो है कांग्रेस का जो पारंपरिक वोट बैंक था, क्योंकि पंजाब में जो पॉलिटिक्स चलती है वो 5-5 साल के हिसाब से चलती है, 5 साल ये पार्टी रूल करेगी, 5 साल कांग्रेस रूल करेगी। इस बार कांग्रेस को बहुत बड़ी उम्मीद थी, मगर कांग्रेस में जो है सबसे बड़ी समस्या यह है कि वहां पर मुख्यमंत्री का चेहरा ही फाइनल नहीं हो पा रहा है। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में मंथन चला, भूपेश बघेल ने मीडिया में बयान भी दे दिया कि हम लीडरशिप चेंज करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, मगर उस बयान का जो समर्थन है या उस बयान के बारे में जो बातचीत है वो सिर्फ अमरिंदर सिंह राजावड़िंग जो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उन्होंने ही किया है। उस आर्ग्यूमेंट को या उस बयान को किसी ने भी, बाकी प्रताप सिंह बाजवा, सुखजिंदर सिंह रंधावा, किसी भी नेता ने उस आर्ग्यूमेंट का समर्थन नहीं किया। ठीक बात है, कांग्रेस की अपनी मुश्किलें हैं, आम आदमी पार्टी सत्ता में है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, उसकी अपनी मुश्किलें हैं। और बीजेपी इन सब के बीच में ये कह रही है कि हम सिख और हिंदू की बात नहीं करते, हम पंजाबी की बात करते हैं। बीजेपी पंजाबियों की बात कर रही है। फिलहाल देखने की बात होगी आगे राजनीति किस करवट पर बैठती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए गुरमीत। तो इस वक्त के आज के अंक में बस इतना है।